नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आपने गोदी मीडिया की पत्रकारिता को आखिरकार अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। जिस प्रकार से ये चुटभैया जितने भी पत्रकार होते हैं किसी की गोद में बैठ करके जिस प्रकार से पत्रकारिता करते हैं, इस चीज़ को आप लोग खासकर SC/ST OBC समाज के लोग बखूबी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी को बदनाम करने का जो काम किया, खासकर जो गोदी मीडिया है, लेकिन उन्होंने आखिरकार अपना फैसला जो सुनाना था वो सुना दिया है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि कमलनाथ बहुत जल्द बीजेपी पार्टी में जाने वाले हैं, इस पर बहुत बड़ी जो घोषणा कर दी है कमलनाथ जी ने कर दी है। हम आप लोगों के बीच विस्तार से जानकारी बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे BMM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक दो दिन से जिस प्रकार से जो गोदी मीडिया है भर भर के खबरें चला रहा है कि कमलनाथ जी हैं बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो सबसे ज़्यादा किरकिरी बनी हुई थी वो कमलनाथ जी के प्रति बनी हुई थी। आपने देखा होगा और लोगों का ऐसा मानना था कि जो कमलनाथ हैं इस बार यदि चुनाव हारे हैं तो वो अपने घमंड के कारण हारे हैं। वो बात ठीक है, आपने देखा और सुना है जिस प्रकार से उन्होंने अखिलेश यादव जी को अखिलेश बकलेश जैसी भाषा से संबोधित किया था और कहीं ना कहीं उस चीज़ का परिणाम है वो कमलनाथ को भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात ये होगी कि जो खासकर गोदी मीडिया वो किस प्रकार से पार्टी के अलावा जो खासकर अदर पार्टियां हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से भयावह खबरें चला रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है वो सर पर है। पूरा प्री प्लान बना रखा कि किस प्रकार से हवा बनाने का काम करना है। गोदी मीडिया पूरी दम खम के साथ लगी हुई है कि जितने तमाम बहुजन नेता हैं या यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ने में कोई कसर नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को खासकर समझना होगा। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से ये गोदी मीडिया के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा लगा हुआ है, खासकर जो कमलनाथ जी ने आज सबसे बड़ी मीटिंग के माध्यम से उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैं कांग्रेस का पैदाइशी नेता माना जाता हूं। उन्होंने सीधे कहा कि 40 साल का कैरियर है जो मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए खपाया है और बिताया है, और जो इंदिरा गांधी जी वो मुझे तीसरा बेटा मानती थी, ये वास्तविकता भी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं मरते दम तक कांग्रेस पार्टी में रहूंगा, मुझे कोई पद मिले या ना मिले वो बात एक अलग है। कमलनाथ जी थे, बहुत बड़ी उनको अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसके बाद 2 बार के वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी कार्यकुशलता के कारण उनको जिस प्रकार से हार का सामना करना पड़ा, तो सबसे बड़ा निर्णय ये है कि कांग्रेस पार्टी में उनको किसी भी बड़े पद पर नहीं रखा गया है। इस बात को लेकर के लोगों का कहना था कि कमलनाथ जी काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से खासकर गोदी मीडिया के लोगों को सबसे बड़ा जवाब देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस में ज़िंदगी बिताई है, कांग्रेस में ज़िंदगी बिताऊंगा। उन्होंने अपने बेटे के लिए भी कहा कि मेरा बेटा भी कांग्रेस पार्टी में ही रहेगा, नकुलनाथ जी भी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। लेकिन दोस्तों, SC/ST OBC समाज के लोगों को समझना चाहिए कि आपके सामाजिक न्याय के लिए गोदी मीडिया कभी नहीं खड़ा हुआ है, आपके शोषण के लिए खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से तमाम प्रकार की खबरें सारे राज्यों से निकल करके आ रही हैं, चाहे वो बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह से जिस प्रकार से खबरें जो निकल करके आ रही है, गोदी मीडिया सबसे ज़्यादा भ्रामक खबरें फैलाने का काम कर रही है, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। इससे आप लोगों को खासकर सतर्क रहना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। मैं बारंबार कहता हूँ कि आपका सोशल मीडिया ही सच्चा साथी है, आपके बहुजन पत्रकार ही सच्चे साथी। बहुजन पत्रकार हैं जो कम से कम आप लोगों की आवाज़, आपके सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ट्रोल जो होना पड़ता है वो बहुजन जो पत्रकार हैं उन लोगों को होना पड़ता है। लेकिन उन लोगों की बेइज्जती सहते हुए भी आप लोगों के लिए, आपकी सामाजिक न्याय के लिए, क्योंकि जितने भी बहुजन पत्रकार हैं, पहली बात तो वो पढ़ लिख करके आते हैं, इसके अलावा उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा होता है, इसके अलावा भारतीय संविधान को पढ़ा होता है, इसलिए वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उन्होंने सामाजिक जो शोषण है वो झेला हुआ है। इसलिए आप सभी लोगों को सोच समझकर, खासकर SC/ST OBC समाज के लोग हैं, जो बहुजन पत्रकार है या बहुजन मीडिया है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अंत में BMM 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।